हेलो व्हाट्स अप गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड एक्सेल। आज के इस वीडियो में वी विल बी कंटिन्यूइंग विद आवर चैप्टर दैट इज इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन। तो ऑब्वियसली हमने पिछले वीडियो में जो है इस चैप्टर को यहाँ पे कंटिन्यू किया था एंड वी हैड कंप्लीटेड द फर्स्ट पोर्शन ऑफ दिस चैप्टर इन द प्रीवियस वीडियो इटसेल्फ। तो ऑब्वियसली अगर जो है आपने वो पोर्शन जो है अगर मिस कर दिया है, आप जा सकते हैं आई बटन पे, वहाँ पे जो आपको प्रीवियस वीडियो का लिंक मिल जाएगा एंड ऑल्सो यू विल फाइंड अ लिंक टू अ प्लेलिस्ट जहाँ पे पिछले सभी वीडियोस का लिंक जो है सीरियल वाइज ऑर्डर में अरेंज कर दिया गया। अगर आपको कोई वीडियो देखना है आप जो वहाँ से जाके देख के आ सकते हैं। तो यस, वी विल बी कंटिन्यूइंग विद आवर चैप्टर टुडे और हम जो है आज इसके सेकंड पार्ट के साथ यहाँ पे स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए फिर और देरी नहीं करते, जल्दी से वीडियो को के साथ कर लेते हैं हम लोग स्टार्ट। एंड यस, बिफोर स्टार्टिंग जल्दी से वीडियो को एक बार आप लाइक कर दीजिए और चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो के साथ। लेट्स बिगिन। तो चलिए फिर बढ़ जाते हैं हम अपने स्क्रीन की तरफ। सो दिस इज आवर चैप्टर इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन। तो ऑब्वियसली इसके साथ जो है हम यहाँ पे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो ऑलराइट, ये पार्ट जो है हमने ऑलरेडी यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। मैंने आपको डिफरेंट पार्ट्स के बारे में ऑलरेडी बता दिया है, फिर भी जो है एक बार हम यहाँ पे सभी को रिकैप कर लेते हैं। ऑलराइट, सो दिस वर द 6 पार्ट्स दैट वी नीड टू डिस्कस। ऑब्वियसली ये जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज इलेक्शंस एंड डेमोक्रेसी, ये हमने कंप्लीट कर लिया है और मैंने जो है आपको बता दिया है दैट व्हाट इज द बेसिक रिलेशन बिटवीन इलेक्शंस एंड डेमोक्रेसी। इन दोनों के बीच का जो रिलेशन है हमने जो है यहाँ पे अच्छे से डिस्कस कर लिया है और मैंने आपको बता भी दिया है कि इलेक्शंस जो है क्यों नेसेसरी है डेमोक्रेसी में और जो नेसेसरी कंडीशन क्या है फॉर द इलेक्शंस टू बी सक्सेसफुल एंड बी कॉल्ड डेमोक्रेटिक। ये सभी पार्ट्स हमने डिस्कस कर लिया है। आज जो है हम अपने सेकंड पार्ट के साथ यहाँ पे स्टार्ट करेंगे दैट इज द मेथड्स ऑफ इलेक्शन। यस, यानी कि व्हाट आर द बेसिक मेथड्स ऑफ इलेक्शन। कितने जो है यहाँ पे इलेक्शन के मेथड्स अपने यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, यही जो है आज का अपना टॉपिक होने वाला है। तो चलिए फिर देखते हैं यहाँ पे जो आपको क्या देखने को मिलेगा। तो ऑब्वियसली दिस इज योर पार्ट दैट इज द मेथड्स ऑफ इलेक्शन। ऑलराइट, तो यहाँ पे मेनली आपको दो मेथड्स ऑफ इलेक्शन देखने को मिलेंगे एंड व्हाट आर दोस? द फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम एंड द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एंड दीज विल बी रिगार्डेड एज द मेथड्स ऑफ इलेक्शन। ठीक है, तो अभी जो है मेथड्स ऑफ इलेक्शन में जो है आपको दो मेथड्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। व्हाट आर दोस मेथड्स? द फर्स्ट वन इज द फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम एंड सेकंड वन इज द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। तो ऑब्वियसली आज के इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, हम जो है इस फर्स्ट मेथड के साथ जो यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं दैट इज द फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। ऑब्वियसली ये जो अकेला मेथड है थोड़ा सा यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा यहाँ पे कॉम्प्लेक्स है। ये वाला मच मोर यहाँ पे सिंपलर है, मच मोर इजी टू अंडरस्टैंड है। लेकिन ये जो फर्स्ट मेथड है दैट इज द फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट डरिए मत, मैं जो है आपके लिए ये चीज बहुत ही ज्यादा इजी कर दूंगा। आप जो है सिर्फ अच्छे से कंसंट्रेशन देके जो है इस वीडियो को फॉलो कीजिए, अच्छे से जो है सभी चीजों को देख लीजिए और आई होप अगर आप अच्छे से सभी चीजों को फॉलो करते हैं यू विल बी एबल टू कैच अप। तो चलिए फिर देखते हैं यहाँ पे जो आपको क्या देखने को मिलेगा। ऑलराइट, सो दिस इज योर पार्ट मेथड्स ऑफ इलेक्शन। हमने यहाँ पे फ्रेश स्लाइड एक खोल लिया है। तो ऑब्वियसली अभी जो है ये जो आपका मेथड है दैट इज द फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। यस, एग्जाम्पल क्या है, अच्छे से जो है ये चीज आप यहाँ पे समझ लीजिए। तो यहाँ पे लेट्स से हम यहाँ पे कंट्री कंसीडर करते हैं, एक कंट्री यहाँ पे कंसीडर करते हैं जहाँ पे जो है लेट्स से 100 वोटर्स रहते हैं। ठीक है, 100 वोटर्स का एक छोटा सा कंट्री अपने पास है। तो अभी 100 वोटर्स है अपने कंट्री में। अभी आपको पता होगा कि अंडर दी मेथड ऑफ इलेक्शन, सिंपल मेथड ऑफ इलेक्शन, आपको पता होगा कि एवरी कंट्री को जो है एक छोटे छोटे एरियाज में यहाँ पे डिवाइड किया जाता है विच आर नोन एज कंस्टिट्यूएंसीज। यस, कंस्टिट्यूएंसीज के बारे में आई होप आपको जो है एक प्री नॉलेज होगा, नहीं होगा तो मैं फिर भी आपको बता देता हूँ। अपना जो कंट्री है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इलेक्शन इस पूरे कंट्री को जो है छोटे छोटे यहाँ पे पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। उन पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं, कंस्टिट्यूएंसीज बोलते हैं और उनके हिसाब से यहाँ पे इलेक्शन कंसिडर किए जाते हैं। तो ऑब्वियसली लेट्स से एक 100 वोटर्स का अपने पास यहाँ पे कंट्री है और इस कंट्री में जो है लेट्स से हमने यहाँ पे 10 कंस्टिट्यूएंसीज यहाँ पे डिवाइड कर दिया है। ठीक है, 10 कंस्टिट्यूएंसीज को हमने यहाँ पे डिवाइड कर दिया है। 10 कंस्टिट्यूएंसीज है, 100 वोटर्स का यहाँ पे कंट्री बन जाता है। ठीक है, तो ठीक है, तो अभी हम एक जो है सिंप्लिसिटी के लिए हम क्या करते हैं, हम जो है एक यहाँ पे डिवीजन करते हैं कि ईच एंड एवरी कंस्टिट्यूएंसीज में जो है 10 करके यहाँ पे वोटर्स अलॉटेड है। ठीक है, 10 वोटर्स बिलोंग्स टू 1 कंस्टिट्यूएंसीज। ठीक है, सिंप्लिसिटी के लिए हम जो ये मान ले तो ऑब्वियसली ये चीज अनइक्वल रहता है यहाँ पे जो हम यहाँ पे सिंप्लिसिटी के लिए, ताकि जो आप इजीली समझ ले, इसीलिए जो हम यहाँ पे एग्जांपल कंसीडर करते हैं कि
ईच एंड एवरी कंस्टिट्यूएंसीज में जो है 10 करके वोटर्स यहाँ पे दिए गए हैं। ऑब्वियसली रियल लाइफ सिचुएशन में ये जो है नंबर्स थोड़ा सा अलग होता है, लेकिन सिंप्लिसिटी के लिए हम यहाँ पे 10 पकड़ लेते हैं। तो ऑब्वियसली हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये जो है अपना एक कंडीशन, इस कंडीशन के अंडर में हम क्या करते हैं, अभी इलेक्शंस यहाँ पे कंडक्ट करते हैं। लेट्स कंडक्ट इलेक्शंस इन दिस कंडीशन। तभी इस कंडीशन में हम लोग यहाँ पे इलेक्शन जो है कंडक्ट करते हैं और लेट्स से अपना यहाँ पे रिजल्ट आ चुका है। लेट्स से वी हैव ऑब्टेन द रिजल्ट। ठीक है, सिस्टम के बारे में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले रिजल्ट को यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे से देख लेते हैं। तो रिजल्ट तो ऑब्वियसली आने से पहले हम लोग यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं, वही जो है हमने यहाँ पे कंसीडर नहीं किया है बाय मिस्टेक, कोई दिक्कत नहीं। हम यहाँ पे दो पार्टीज कंसीडर कर लेते हैं, पॉलिटिकल पार्टी ए और पॉलिटिकल पार्टी बी। नहीं तो जो है इलेक्शन किसके बीच में होगा, तो ऑब्वियसली वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज फॉर दैट। हम यहाँ पे दो पॉलिटिकल पार्टीज यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं, पॉलिटिकल पार्टी ए और पॉलिटिकल पार्टी बी। तो ये दोनों आपस में जो है ये इलेक्शन यहाँ पे जो है कंटेस्ट करेंगे और 100 वोटर्स का ये कंट्री है, 10 कंस्टिट्यूएंसीज है और ईच कंस्टिट्यूएंसीज में 10 वोटर करके हमने दे दिया है। तो अभी हम जो है यहाँ पे इलेक्शन हमने इन दोनों के बीच में कंटेस्ट करवाया है और हमें जो यहाँ पे रिजल्ट मिल गया है। रिजल्ट में हमें क्या मिला है समझ लेते हैं। तो रिजल्ट में लेट्स से अपने जो पॉलिटिकल पार्टी ए है, इसने जो है, क्योंकि 10 कंस्टिट्यूएंसीज है, हम यहाँ पे 10 सीट मानेंगे इसको, तो 10 में से जो है लेट्स से 8 सीट इन्होंने जो है, ये जो पॉलिटिकल पार्टी ए है, 10 में से 8 सीट जो है इसने ही जीत लिया है। ठीक है, तो ऑब्वियसली 10 में से 8 सीट जो है अपने पॉलिटिकल पार्टी ए के पास आ गया है। पॉलिटिकल पार्टी ऑन द बी, ऑब्वियसली यहाँ पे उसके पास कम सीट्स आए हैं, दैट इज लेट्स से 2 सीट्स आए हैं। 10 में से 8 सीट ए के पास है और बी के पास 2 ही सीट आ पाए हैं। तो ऑब्वियसली अगर जो आप यहाँ पे कंसीडर करें इसके परसेंटेज को, तो ऑब्वियसली हम बोल सकते हैं कि ये जो पॉलिटिकल पार्टी ए है, इसने अराउंड 80% सीट्स यहाँ पे जो है जीत लिया है। ठीक है, 10 में से 8 सीट जीता है, इसका मतलब क्या है 80% सीट पॉलिटिकल पार्टी ए के पास है और पॉलिटिकल पार्टी बी के पास कितना है 20% सीट। ठीक है, तो ये हो जाता है अपना सीट का परसेंटेज। तो अभी हम यहाँ पे अगर, ठीक है, हमने तो यहाँ पे बात कर लिया अबाउट दी सीट्स इटसेल्फ की कितना सीट किसने जीता है। तो अब इसलिए अगर हम यहाँ पे वोटर्स के बारे में बात करें, इफ वी टॉक अबाउट परसेंटेज, लेट्स से यहाँ पे जो है अपना जो पॉलिटिकल पार्टी ए है उसको जो है यहाँ पे 60% वोट्स मिले हैं और ये जो पॉलिटिकल पार्टी बी है इसको यहाँ पे 40% वोट्स मिले हैं। यस, 60% वोट्स एंड 40% वोट्स। तो अभी आप मुझसे एक सवाल पूछ सकते हैं कि व्हाट इज दैट क्वेश्चन। द क्वेश्चन यही आप मुझसे पूछ सकते हैं कि भाई 10 में से पॉलिटिकल पार्टी ए ने 8 कंस्टिट्यूएंसीज जीत लिया है और पॉलिटिकल पार्टी बी ने सिर्फ 2 ही कंस्टिट्यूएंसी यहाँ पे जीता है, लेकिन आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं कि ऑल्दो पॉलिटिकल पार्टी ए हैज वोन 80% ऑफ द सीट्स, दैट इज 8 आउट ऑफ 10 सीट्स, लेकिन उसने जो है सिर्फ यहाँ पे 60% वोट से यहाँ पे सिक्योर किया है, वाइल पॉलिटिकल पार्टी बी ने सिर्फ 2 सीट यहाँ पे जो है उन्होंने जीता है, लेकिन उन्होंने से जो है पूरा 40% वोट से यहाँ पे उन्होंने एक्योर किया है। तो ये जो है नंबर्स कहीं ना कहीं मैच नहीं करते हैं। ये ऑब्वियसली ये एक सवाल आपके दिमाग में आया होगा कि नंबर्स जो है यहाँ पे जस्टिफाई नहीं करते, दोनों जो है नंबर यहाँ पे एक साथ मिल नहीं रहे कि भाई 10 में से 8 सीट जीत लिया लेकिन सिर्फ 60% वोट है, लेकिन उसने 10 में से सिर्फ 2 सीट जीता है फिर भी 40% वोट्स उसको मिल गया। तो ये चीज कैसे हुआ? तो यही चीज जो है एक्सप्लेन करता है अपना प्रोसीजर, दैट इज द फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। यस, ये जो अपना इलेक्टोरल सिस्टम है, इस इलेक्टोरल सिस्टम का यही खूबी है क्या, ऑल्दो यहाँ पे देखिए पॉलिटिकल पार्टी ए ने, ऑल्दो उसने बहुत ज्यादा सीट जीता है, 8 सीट उसने जीत लिया है, लेकिन उसने जो है यहाँ पे 80 या 90% वोट सिक्योर नहीं किया है, उसने सिर्फ 60% टोटल वोट यहाँ पे सिक्योर किया है। वाइल पॉलिटिकल पार्टी बी ने सिर्फ 2 सीट यहाँ पे उन्होंने जीता है, लेकिन उसने बहुत ज्यादा यानी कि 40% वोट यहाँ पे एक्वायर कर लिया। तो ये चीज कैसे हुआ, इस चीज का आंसर मैं अभी आपको बताता हूँ। तो लेट्स से यहाँ पे 10 कंस्टिट्यूएंसीज है, तो 10 में से उन्होंने 8 जीता है, तो हम जो है सैंपल के लिए सिर्फ एक कंस्टिट्यूएंसी लेते हैं जहां पे 10 वोटर्स प्रेजेंट है। ठीक है, एक कंस्टिट्यूएंसी है, इसमें 10 वोटर्स प्रेजेंट है। तो अभी हम क्या कंसीडर करते हैं, इस 10 वोटर्स में से जो है लेट्स से 6 वोटर्स ने पॉलिटिकल पार्टी ए को वोट दिया है। ठीक है, और जो है यहाँ पे बाकी के 4 वोटर्स ने पॉलिटिकल पार्टी बी को वोट दिया है। तो ऑब्वियसली अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, ये सिस्टम हमें क्या बताता है, किसी भी एक कंस्टिट्यूएंसीज में जो भी पॉलिटिकल पार्टी या फिर जो भी रिप्रेजेंटेटिव या फिर जो भी कैंडिडेट यहाँ पे हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट सिक्योर करता है, नो मैटर बाय हाउ मच, बट इट शुड बी द हाईएस्ट नंबर, तो वही जो है उस कंस्टिट्यूएंसी से यहाँ पे जीत जाएगा। तो मतलब यहाँ पे जो है
जो पॉलिटिकल पार्टी या फिर जो कैंडिडेट या फिर जो भी रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट सिक्योर करता है, ये बात मैटर नहीं करता है कि कितना ज्यादा, लेकिन उसको जो है सिर्फ यहाँ पे सबसे ज्यादा वोट सिक्योर करना पड़ता है। वी डू नॉट केयर अबाउट व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ द वोट, लेकिन हमको जो है सिर्फ यही से इसी चीज से मतलब है कि उसको जो है मेजॉरिटी वोट यहाँ पे सिक्योर करना है, तभी जो है वो यहाँ पे जीत जाएगा। तो ऑब्वियसली यहाँ पे देखिए 6-4 ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ जो है 2 यहाँ पे वोटर्स का डिफरेंस है, लेकिन ऑल्दो यहाँ पे उन्होंने जो है पॉलिटिकल पार्टी ए ने जो है ज्यादा जो है यहाँ पे वोट सिक्योर किया है, दैट इज 6 वोट्स, तो इसीलिए जो है इस पर्टिकुलर कंस्टिट्यूएंसी से जो है पॉलिटिकल पार्टी ए ही यहाँ पे जीत जाएगा। यस, तो ऑब्वियसली यही चीज जो है यहाँ पे मैटर करता है कि आपको जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट यहाँ पे सिक्योर करना है। ये मैटर नहीं करता कि बाकी का पॉलिटिकल पार्टी ने कितना ज्यादा सिक्योर किया है, फिर जो है उन्होंने जो है आपसे कितना कम सिक्योर किया है। दिस थिंग्स डजंट मैटर इन दिस सिस्टम। क्या मैटर करता है, आपको जो है सिर्फ हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स यहाँ पे सिक्योर करने हैं, दूसरों ने जितना भी किया है वो चीज मैटर नहीं करता। इसीलिए क्योंकि ये चीज मैटर नहीं करता, ये जो 4 वोट है आप इसको मान सकते हैं ये वोट क्या हुआ है, वेस्ट हुआ है। यस, दिस वोट इज वेस्टेड। ये जो 4 वोट है ये वेस्ट हो चुका है। क्यों? बाकी के 6 लोगों ने वोट दे दिया, उन्होंने यहाँ पे जीत गया, तो ये जो बाकी के 4 वोट है ये जो है काउंटिंग में कहीं पे आया ही नहीं, तो ये जो है कहीं ना कहीं आप मान सकते हैं वेस्ट हो चुका है। तो ऑब्वियसली ये सिर्फ मैंने कंस्टिट्यूएंसी 1 के बारे में कंसीडर किया था, तो लेट्स से कंस्टिट्यूएंसी 2 में भी जो है ऐसा ही कुछ यहाँ पे प्रोपोर्शन आया है, कंस्टिट्यूएंसी 3 में भी जो है ऐसा ही कुछ प्रोपोर्शन आया है, फिर 4 में भी ऐसा कुछ आया है। तो ऑब्वियसली इसी हिसाब से जो है हम बोल सकते हैं कि ऑब्वियसली लेट्स से हम सेम ही जो है यहाँ पे कंसीडर करते हैं प्रोपोर्शन की, यहाँ पे भी जो है 6 और 4 का डिफरेंस है कि पॉलिटिकल पार्टी ए ने यहाँ पे 6 वोट सिक्योर किया है, यहाँ पे 4 वोट सिक्योर किया है, तो ऑब्वियसली हम जो ये चीज़ ऐसे मान लेते हैं कि बाकी के सभी यहाँ पे जो सीट्स है जितने भी यहाँ पे कंस्टिट्यूएंसीज है सेम ही जो है प्रोपोर्शन है। तो फाइनली हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, 60% वोट्स जो है गए हैं पॉलिटिकल पार्टी ए के खाते में और 40% वोट्स गए हैं पॉलिटिकल पार्टी बी के खाते में। एंड येस, इट इज टू बी वेरी मच रिमेंबर्ड कि ये जो वोट्स आए हैं नीचे ईच एंड एवरी कंस्टिट्यूएंसी जहां पे जो है जो पार्टी हारा है, जो वोट जो है उनके पास गया है, यानी कि जो वोट्स लूजिंग पार्टी के पास गया है वो वोट कहीं ना कहीं यहाँ पे वेस्ट हो जाता है। तो यही है अपने जो है फर्स्ट पास्ट द फोर्थ सिस्टम का एंटायर प्रोसीजर यही रहता है कि ईच एंड एवरी यहाँ पे कंट्री को कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किया जाएगा और ईच एंड एवरी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में से जो है यहाँ पे कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी 2-3 यहाँ पे खड़ा होगा। तो अभी इस सिस्टम के अंदर में क्या होता है, डज नॉट मैटर कि कौन कितना जो है वोट यहाँ पे सिक्योर करता है, मैटर यही करता है कि किसने जो है यहाँ पे हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट सिक्योर किया है, किसने कितना किया है, कितना कम किया है, कितना ज्यादा किया है, डज नॉट मैटर। व्हाट डज मैटर इज दैट हु हैज सिक्योर्ड द हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट। अगर आपने हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट सिक्योर किया है, इवन इफ इट इज द डिफरेंस ऑफ 1, कि मैंने जो है लेट्स से 1000 वोट सिक्योर किया है, आपने 999 वोट सिक्योर किया है, तो ऑब्वियसली 1 वोट का ही डिफरेंस है, फिर भी जो है आपके खाते में जो 999 वोट्स गए हैं वो जो है कहीं ना कहीं वेस्ट हो जाते हैं और बिकॉज ऑफ दिस 1 वोट डिफरेंस मैं जो है इस कंस्टिट्यूएंसी से जीत जाता हूं। तो यही जो है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम का ये एंटायर सिस्टम बन जाता है, वेयर व्हाट डज मैटर इज द हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स एंड इट डज नॉट मैटर बाई हाउ मच यू हैव सिक्योर। तो ऑब्वियसली यहाँ पे आप जो है इस एग्जांपल के साथ ये चीज देख सकते हैं, 10 में से 8 कंस्टिट्यूएंसीज जो है पॉलिटिकल पार्टी ए ने जीता है, लेकिन वोट का परसेंटेज यहाँ पे सिर्फ 60% है। तो ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ दिस सिस्टम इटसेल्फ बहुत सारा वोट जो है पे वेस्ट हो जाता है और इसीलिए जो है पॉलिटिकल पार्टी ए के पास ऑल द हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स नहीं है, लेकिन फिर भी जो है उनका सीट का परसेंटेज यहाँ पे बहुत ही ज्यादा है। तो इसी सिस्टम की वजह से, क्योंकि बहुत सारे वोट्स जो है यहाँ पे वेस्ट हो जाते हैं, इसी सिस्टम की वजह से जो वोट का परसेंटेज है और जो सीट का परसेंटेज है वो जो है कहीं ना कहीं मेल नहीं करता है, थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस आपको देखने को मिल जाता है। तो यही था एंटायर मेथड ऑफ द फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। याद रखिएगा जो परसेंटेज ऑफ वोट्स है थोड़ा सा बहुत ये रिफ्लेक्ट करेगा कि कितना जो है ये डिफरेंस होता है, कि कम ज्यादा तो ऑब्वियसली रहता है कि जो लीडिंग पार्टी है तो वो तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ज्यादा जो है परसेंटेज ऑफ वोट सिक्योर करेगा। जैसे यहाँ पे आप ऐसे नहीं बोल सकते कि पॉलिटिकल पार्टी ए जो है लेट्स से 30% वोट्स के साथ जो है वो यहाँ पे जीत जाता है, तो ऑब्वियसली ये चीज तो पॉसिबल नहीं है। अगर आपको जीतना है आपको ज्यादा वोट सिक्योर करना पड़ेगा, लेकिन ये वोट्स का जो डिफरेंस है वो जो है कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो है ये इनजस्टिस जैसा लगता है कि जितने परसेंटेज में उनको जो है वोट्स मिला है उस परसेंटेज जो उनको सीट नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? बिकॉज मच प्रोपोर्शन ऑफ द वोट गेट्स वेस्टेड बिकॉज ऑफ दिस सिस्टम। तो आई होप आपको जो है ये सिस्टम समझ में आया होगा। बहुत ही जो है कॉम्प्लेक्स सा थोड़ा सा सिस्टम है, लेकिन अगर आप जो है 1-2 बार इस चीज को अच्छे से समझ लेते हैं बहुत ही जो है ये चीज आपका सिंपल बन जाएगा। एक चीज जो है एकदम दिमाग में रखिएगा, वोट का जो परसेंटेज है ये चीज आपको दिखाएगा कि कौन जो है
वह जीतने वाला है फिर कौन हारने वाला है। लेकिन इसका डिफरेंस जो है सीट के साथ जो है कोई यहाँ पे टैली नहीं रखता है। वोट का डिफरेंस अलग है, सीट का डिफरेंस अलग है। आपको जो यहाँ पे एक मिसमैच ऑब्वियसली देखने को मिलेगा एंड दस यू कैन नॉट रिलेट बोथ ऑफ देम। तो यही था दी मेथड ऑफ फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। तो इसी के साथ आज के इस वीडियो को हम क्या करते हैं, रैप अप कर लेते हैं। तो वीडियो अगर आपको पसंद है तो लाइक करना, एक बार जल्दी से वीडियो को एक बार सब्सक्राइब कर देना, और कोई डाउट रहा बेझिझक नीचे कमेंट कर देना, मैं जो है आपको वहाँ पे रिप्लाई दे दूंगा। एंड यस, प्लीज़ मेक श्योर टू फॉलो मी प्राइवेटली थ्रू माई इंस्टाग्राम। मुझे जो है वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, और मैसेज करके जो है आप मुझे जो डाउट है, कोई क्वेरी है, आप मुझसे जो है वहाँ पे पूछ सकते हैं। तो चलिए फिर मिलता हूँ मैं फिर आपसे अगले वीडियो में। अंटिल देन प्लीज स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू एंड गुड बाय।